गुड इवनिंग। आपके सभी के सामने एक रेशियो के दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करके आप खुद ट्राई करो इसको एक बार, और ये देखो क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको अपनी गलती पता चलेगी, और गलती पता चलेगी, और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको गलती को देखो, गलती कहां कर रहे हो, तो मेरे सॉल्यूशन को देखना, आपकी गलती ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो भी मतलब, यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करोगे, गलती होगी तब सीखोगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ये 765 दिया है, और ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू 27 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बाई बी रेशो 1/b 1/c, ये गिवन है, मतलब सॉरी ये निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ऑप्शन भी आपके सामने है। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे किया जाएगा सॉल्व। आप सभी देखो ध्यान से, अपनी नोटबुक ले लो, नोटबुक लेके ट्राई करो इसको। सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखो आपको कुछ नहीं करना, एडिंग बोथ साइड करना है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को एडिंग बोथ साइड करोगे। तो इसको अगर ऐड करता हूं तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, मतलब 2 सब में आएगा, सारी वैल्यू 2a 2b 2c होगी। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, 2 कॉमन लिख के a प्लस b प्लस c इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, इसको ऐड करोगे तो सबको 18 आ जाएगा। अगर यहां से मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाऊं, काटूं, तो आपको मिलता है यहां से क्या, व्हाट इक्वल टू 9। आपको a प्लस बी प्लस सी पता है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी पता है, अगर मैं ए बी की वैल्यू यहां पुट कर दूं, ए बी की वैल्यू जो मेरे पास है यहां बोलो 7 है, ए बी अगर 7 है तो ये c आ जाएगा। फिर बी सी की वैल्यू पुट करूंगा, ये बी सी की वैल्यू 6, तो यहाँ पे a निकल जाएगा। जब मैं सी ए की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 5 है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। तो लिखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, a रेशो b रेशो c निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखो, आप मुझे बताओ। मैं सबसे पहले क्या ए बी की वैल्यू पुट करूंगा, तो ए बी बोलो कितना है 7 यहां रखो, तो सी दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 9। ये अगर ये 7 है तो ये 2 बन के तभी तो 9 बनेगा, तो सी की वैल्यू यहां से 2 मिल गई। अब मैं बीसी रखूंगा तो ए आएगा, बीसी की वैल्यू बोलो कितनी है 6, तो बीसी की वैल्यू अगर 6 है तो ए आएगा, बोलो ए कितना आ जाएगा 3। अब मैं इसी तरीके से सी और ए की वैल्यू पुट करूंगा जो कि कितनी है 5, तो दोनों को मिला के 9, तो ये बोलो 4 होगा कि नहीं होगा। यहां से ये बात सबको क्लियर हो गई। a प्लस बी प्लस सी, हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो अगर एग्जामिनर पूछता कि a रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो आपका आंसर यही फिनिश हो जाता। लेकिन बट इसने पूछा क्या है, 1/a 1/b तो 1/c, तो इसी के फॉर्म में इसको लिख दो। बोलो 1/a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आपको पता है 3 है, 1/b कितना है 4, 1c कितना है 2। अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपने फर्दर सिंप्लीफाई रेशो में पढ़ा होगा कैसे किया जाता है। रेशो क्या कहता है, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनेगा, नीचे वाली वैल्यू को हटाओ, तो 3 4 2 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो 12 सब में, 12 एलसीएम आगे मल्टीप्लाई करो। अगर 12 इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आएगी 4। अगर 12 यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहां बचेगा 3, तो अगर यहां से मल्टीप्लाई होगा तो यहां बोलेगा 6। तो मेरा क्या आंसर आ गया बच्चों, आंसर विल बी थर्ड मेरा, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पूछता आपसे एबीसी बनाओ तो ये आता, लेकिन हमसे एबीसी नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, पूछा था इसका रिवर्स 1/a 1/b 1/c। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ये तरीका आप पूछोगे सर ये इसका यूज क्यों नहीं किया आपने, इसका यूज मैं करके आंसर निकाल सकता था, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे ना इस क्वेश्चन में रेशो पूछा गया है। अब इसको रेशो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो इसके रेशो पे कोई रेशो पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मतलब इसलिए मैंने इसका यूज नहीं किया। ठीक है, आप इसको देख नोट कर लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को आपको मैं एक तरीका इसका बताता हूँ, ऑप्शन की हेल्प से भी बता सकता हूँ क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाएगा। देखो देखो कैसे सोल्व करेंगे ऑप्शन के बेस पे आप लोग इस क्वेश्चन को।
देखो ध्यान से देखेंगे सभी लोग इसको एक बार, ठीक है। कैसे किया जाएगा ऑप्शन के बेस पे ये क्वेश्चन। देखो आपको पता है अगर मैं ऑप्शन के बेस पे जाऊं तो यहाँ पे जो भी ए और प्लस बी की वैल्यू है वो 7 का मल्टीपल होगी, बी प्लस में जो सी होगी वो 6 का मल्टीपल होगी, और सी प्लस में ए होगी वो 5 का मल्टीपल होगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये वैल्यू देखो ए बी सी, मैं ए प्लस बी करता तब वो 7 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में आंसर दिया इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, 1/a 1/b 1/c। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सबसे पहले ना ये जो ऑप्शन को इस फॉर्म में लिख लूंगा। इस फॉर्म में लिखना कैसे है, इन सबके आगे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो कितना 12, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये है तो इसको अगर ये बनाना है तो ये ऑप्शन कैसे बनेगा, 12 एलसीएम आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6। मतलब देखो अब मेरा क्या, इसके इस ऑप्शन के बेस पे मेरा ए बी सी आ गया। बोलो ए प्लस बी, ए कितना है 4, बी कितना है 3, 4 और 3 7, तो 7 का मल्टीपल तो है, बी कितना है 3, ये कितना है 6, 6 3 9, बोलो किसका मल्टीपल चाहिए 6 का चाहिए, लेकिन ये 9 का मल्टीपल आ गया तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया मेरा। अब मैं इस ऑप्शन को इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में बनाऊं, देखो कैसे बनेगा, बोलो कितना आएगा 3 आएगा, बोलो कितना आएगा 4 आएगा, बोलो कितना आएगा यहाँ 2 आएगा। बोलो a प्लस बी जो भी होगा 7 का मल्टीपल, बोलो हाँ है। b प्लस में c जो भी बनेगा, b प्लस में c ऐड करो, 6 और 2 4 और 2 6 हो गया, 6 का मल्टीपल, राइट है। फिर ये क्या है c प्लस a 5 का मल्टीपल, तो c 2 है और a 3 है, तो दोनों c और प्लस a कितना बने 5 का मल्टीपल, मतलब ये मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन से, ठीक है। इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये अगला क्वेश्चन देखो। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है आप सभी देखो कोई ध्यान से एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो, आपको a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी 1 2 3 दिया है। आपसे पूछा है a प्लस बी रेशो c बताओ कितना होगा। तो मैं आपको ना, लोग इस क्वेश्चन को तरह तरह बहुत ही अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है ना, मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक बताऊंगा बहुत ही अच्छी। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। आपको मैं बताता हूँ बिल्कुल इजी मेथड, देखो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लास्ट से लिया करो, लास्ट क्या है, यहां से स्टार्टिंग हो रही है क्वेश्चन की ऐसे, ये लास्ट वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू से सोल्व करना है। कैसे, आपको जो c माइनस डी, देखो ये c है ये माइनस डी है, तो ये कितना दे रखा है 3। फिर इसी तरीके b माइनस सी बोलो कितना दे रखा है 2, तो ये a माइनस बी कितना दे रखा है 1। तो आप इन सभी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दो। कैसे करोगे सेटिस्फाई, देखो सबसे पहले मैंने बोला लास्ट से सोल्व करना, लास्ट से करना। अब c माइनस डी कितना है 3, तो ऐसी में c और d की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी पुट कर लो, 3 बनना चाहिए। तो मैं क्या पुट करूँ, इजी वैल्यू, मैं अगर इसको c को 4 मान लू तो बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने में 3 आना चाहिए, तो d को मुझे सिंपल सी बात है 1 मानना पड़ेगा, तभी तो ये 3 आएगा। बोलो 4 में से 1 गया 3। अब अगले स्टेप में भी ऐसे बना लो, आपको किसकी वैल्यू पता है, वो c की वैल्यू पता है, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या माना है c को 4 माना है। लेकिन ये कहता है मुझे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो मुझे बताओ माइनस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, b की वैल्यू ये 2 आ जाए तो 6 ही तो लिख सकता हूं, तो भी तो 6 माइनस में 4 2 आएगा। अगले में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मतलब आपको b की वैल्यू कितनी पता कर ली 6, तो b यहाँ पे तो माइनस का 6 लिख दो। अब यहाँ पे क्या लिखूं कि 1 आ जाए, मतलब क्या 1 तभी आता है जब 7 होगा यहाँ पे। तो मैंने देखो वैल्यू पुट की और सभी वैल्यू की वैल्यू निकाल ली। अब कुछ नहीं करना, आपको जो निकालना उसे पुट कर दो। बोलो a प्लस डी रेशो सी, ठीक है। आप a प्लस डी रेशो सी, मतलब a पता है, देखो क्वेश्चन में a कितना माना 7 आ गया 7। बोलो d कितना है, d देखो 1 है, 1 लिखो, d 1 है। c कितना है बोलो 4 है, तो यहां लिखो 4। तो आप इसको फर्दर ऐड करेंगे तो यहां से मिलेगा 8 और यहां से मिलेगा 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो की फॉर्म में तो मिलेगा 2:1, जो कि हमारा राइट आंसर 2:1। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को करने की एक अच्छी टेक्निक बताई मैंने। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी मेथड को अप्लाई कर दो, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी आ रहा हो, ठीक है।
तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, यानी कि इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। यानी कि आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर बेकार लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन करो, कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है। तो आप सभी के सामने ये 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने और 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।